प्रिय कुंभ राशि के मित्रों, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या साढ़े साथी के तीसरे चरण में आपके जीवन में कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिव घटनाएं हो रही हैं? क्योंकि 29 मार्च 2025 से शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण आपका शुरू हुआ है, अंतिम चरण साढ़े साथी का। और शास्त्रों के अनुसार साढ़े साथी के अंतिम चरण में सब कुछ प्रदान करने वाले होते हैं शनिदेव, और बहुत अच्छी स्थिति में भी हैं। 30 वर्षों बाद इतना शानदार स्थिति शनि का दिखाई दे रहा है। राशि स्वामी धन भाव में है जी, यानी कि सर्वोत्तम स्थिति में है। अगले 2.5 वर्ष के लिए आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय चल रहा है। इतना अच्छा समय पुनः 30 वर्ष बाद आपके जीवन में आएगा, तो इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा। अगले 2.5 वर्ष में यह निर्णय होगा कि आप कितना सफल होना चाहते हैं। और सिर्फ शनि ही नहीं, अन्य ग्रह भी आपको, बड़े ग्रह काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं अगले 2.5 वर्ष तक। तो बड़ा मौका है जी। और मैं एक शब्दों में कह सकता हूं कि कुंभ राशि के सभी की बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके समस्त सपने पूरे होंगे, और बहुत सारे लोग करोड़पति के लेवल तक जाएंगे। अगला 2.5 वर्ष आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो कुंभ राशि का देने जा रहा हूँ, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखते रहें। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ना सिर्फ शनि की बात करूंगा, बल्कि गुरु, राहु, इन सब की बात करूंगा। कैसे सभी का फेवर मिलने जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कमेंट्स में भी मैसेज करते हैं जी कि परेशानियां यथावत जारी हैं, चल रही हैं, अभी कोई खास परिवर्तन नहीं आया। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव फल मिलने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों के जीवन में सकारात्मक चीज़ें होनी शुरू हो गई। सब कुछ हो रहा है। तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा क्या स्थिति आपकी चल रही है। देखिए, वैसे तो शनि की अगर हम बात करें तो इतनी अच्छी स्थिति 30 वर्षों बाद आपके लिए बनी हुई है, क्योंकि राशि स्वामी धन भाव में है और धन ना दे आपको, ये संभव नहीं। अब शनि जो इस स्थिति में है, साढ़े साथी के तीसरे चरण में धनदायक स्थिति में है जी, लाभ भाव को देख रहे हैं, तो धन ना दे, बैंक बैलेंस ना हो, आपके पास लाभ की प्राप्ति ना हो, ये संभव नहीं है। ये उसी के लिए संभव होगा जिनकी कुंडली बहुत खराब हो, उन्हीं को रिजल्ट नहीं मिलेगा। अन्यथा रिजल्ट ना मिले, आपके सपने पूरे ना हो, ऐसा कोई संभावना नहीं बन रहा है जी। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। एक चीज ध्यान रखनी होगी, साढ़े साथी का तीसरा चरण आपका शुरू हुआ है। बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे उम्मीद करके बैठे होंगे कि बहुत अच्छा फल मिलेगा जी। अब हमें वास्तव में फल मिलेगा आपको, लेकिन कैसे मिलेगा इस चीज को समझ लीजिए। शनि धीमे ग्रह हैं, स्लो प्लेनेट हैं, बहुत धीमे चलते हैं, शनै शनै चलते हैं। तो शनि का फल देने का प्रक्रिया धीमा होता है जी। 29 मार्च को इनका ट्रांजिट हुआ था मीन राशि में, और शनि धीरे धीरे बल प्राप्त करेंगे, और जो भी प्रदान करते हैं धीमा देते हैं जी। तो आपको प्रदान तो करेंगे, आपको बहुत सारे लोगों को ये अनुभव नहीं हो रहा होगा अच्छे फलों की, या बहुत सारे लोगों को रिजल्ट अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन समय आने दीजिए, सब कुछ प्राप्त होगा आपको। शनि धीमे धीमे देते हैं। अब धीमा देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अपने एफर्ट को मोर देन 100% बढ़ाइए। रिजल्ट जल्दी चाहिए तो आप अपने एफर्ट को बढ़ा के चलिए। हर काम को जल्दी कीजिए, टालने की कोशिश मत कीजिए, तो आपको शनि का रिजल्ट जल्दी प्राप्त होगा। साढ़े साथी के दूसरे चरण तक तो कुंभ राशि के ज्यादातर लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। सभी की बात नहीं करूंगा, बहुत लोगों को अच्छे फल भी मिले हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ही बहुत लोगों से मिलता हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो बहुत सारे लोगों को अच्छे फल भी मिले हैं जी, लेकिन ज्यादातर लोग परेशान रहे हैं। परेशानियां किस तरह करी? स्वास्थ्य समस्या बहुत ज्यादा, एंजाइटी की समस्या, रोग का आना जाना, एक रोग खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। आय के साधन बंद हो गए, माइंड ब्लॉक हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। परिवार चलाने के लिए क्या करें, घर परिवार के लिए क्या करें, कैरियर के लिए क्या करें। बहुत लोगों की जॉब छूट गई बिना मतलब की, कुछ लांछन लग गए, मान सम्मान की हानि हुई, अपनों ने साथ छोड़ दिया। ये सब कुंभ राशि के साथ हुआ जी। कर्ज की समस्या हुई, कर्ज के दलदल में फंसते चले गए। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह भी बेचनी पड़ी, कई बार बेचनी पड़ी। इस तरह से फंस गए थे कर्ज वगैरह के दलदल में। मान सम्मान की हानि, अपनों ने साथ नहीं दिया, परिवारजनों का कुछ लोगों को सपोर्ट नहीं मिला। ये सब स्थितियां रही हैं। यानी कि साढ़े साथी के दूसरे चरण तक अच्छे फल नहीं मिले हैं ज्यादातर लोगों को। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत अच्छे फल मिले हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को परेशानी हुई है।
लेकिन अभी देखिए शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। अब आप चेक भी कर लीजिए कि इस अगले 2.5 वर्ष में आपके लिए क्या होगा, क्या क्या फल मिलेगा, वो भी चेक कर लीजिए। बहुत सटीक सूत्र मैं बताता रहता हूँ अष्टक वर्ग का जी। ज्योतिष के हर अच्छे किताब में वर्णन है, हर अच्छे एस्ट्रोलॉजर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बिना फलित ही नहीं हो सकता। जो इसको नहीं जानता वो फलित ही नहीं कर सकता। तो अष्टक वर्ग से चेक कीजिए। कैसे? किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब आपको अष्टक वर्ग टेबल में चले जाना है और वहां पर शनि के अष्टक वर्ग में जाना है और चेक करना है मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 है या उससे अधिक बिंदु है तो निश्चिंत हो जाइए, आने वाला समय सर्वोत्तम फल देगा। इससे अच्छा समय आपके जीवन में नहीं हो सकता। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु है तो, कम बिंदु है 4 है तो सामान्य फल जरूर मिलेगा। उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है तो आपको परेशानी होगी जी। तो 7.5 के तीसरे चरण में भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो कुछ सॉलिड रेमेडी जरूर कर लीजिएगा, अष्टक वर्ग अच्छी स्थिति में नहीं है तो, क्योंकि अगला 2.5 वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2.5 वर्ष बाद शनि जब 2028 में गोचर करेंगे अपने नीच के मेष राशि में, तो बहुत सारे लोगों की परेशानियां फिर से शुरू हो जाएंगी। तो अपने भविष्य का निर्माण आपको अगले 2.5 वर्ष में कर लेना है। ऐसा समय अब आपके जीवन में पुनः 30 वर्ष बाद आएगा, धनदायक और कैरियरदायक ऐसा मौका। अगले 2.5 वर्ष बाद शनि पुनः अच्छे स्थिति में नहीं होंगे, तो ये 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकलने नहीं चाहिए। अगर आप चाहेंगे, सकारात्मक रुख रखेंगे अपना, सकारात्मक दिशा में आप कार्य करेंगे और कुंडली के अनुसार लाभ लेना चाहेंगे, तो बहुत सारे लोगों के लिए करोड़पति बनने का योग बनेगा, करियर में जबरदस्त उन्नति का योग बनेगा, बैंक बैलेंस बनेगा, लाभ की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रॉपर्टी वगैरह का बहुत ज़्यादा सुख आपको प्राप्त होगा। जो प्रॉपर्टी वगैरह किन्हीं कारणों से बेचनी पड़ी थी वो सब भी खरीदने का योग बन जाएगा, मकान वाहन का योग बनेगा। धन भाव में बैठ के लाभ भाव को देखेंगे तो ये तो धन योग बना रहे हैं जी आपके लिए शनि, आपके राशि स्वामी। तो धन ना दे ये तो संभव ही नहीं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुंभ राशि के लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव भी होता है जी। कई बार जीवन में शिखर से शून्य पर आ जाते हैं, एक आध बार जीवन में ऐसा जरूर होता है। सब कुछ पाके सब कुछ खो देते हैं। कई बार अपने करियर वगैरह को भी बदलाव करते हैं, करियर में बदलाव करते हैं, कई बार परेशानियों का सामना करते हैं। तो ऐसा कोई समय है, उसके लिए कुछ बचत भी करनी होगी। पैसे आएंगे इसकी गारंटी है आपके पास अब, लेकिन उन पैसे को बचत कीजिएगा, सार्थक बचत कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में कभी कोई परेशानी आए तो पैसे की दिक्कत ना हो। तो शनि आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट, मकान वाहन, पैतृक संपत्ति का लाभ, घर मकान तथा लाभ की स्थिति बहुत अच्छी देने वाले हैं। बिजनेस व्यापार काफ़ी बढ़िया आप चलेगा। 7.5 के तीसरे चरण में धीरे धीरे ये चीज़ें देखेंगे आपकी ग्रो हो रहा है, क्योंकि शनि धीरे चलते हैं। तो अपने एफर्ट को बढ़ा दीजिए। कैरियर में परेशानी आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके जॉब वगैरह नहीं थी तो प्रयास बढ़ा दीजिए, जॉब मिल जाएगा। जॉब में प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा। किसी प्रकार का जॉब चाहते थे, किन्हीं कारणों से जॉब छूट गई थी तो जॉब मिल जाने का योग बनेगा। वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी वो ठीक हो जाएगा। कर्ज पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब आपके 7.5 के तीसरे चरण में स्वास्थ्य आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अब आपके साथ होने वाली। एक और पॉजिटिव साइन है कि लाभेश गुरु पंचम भाव में बुध की राशि में, आपके राशि से 5वें भाव में बैठे हुए हैं अभी, बुध की मिथुन राशि में, और 11वें भाव को तथा लाभ भाव को यानी अपने राशि को, धनु राशि को गुरु देख रहे हैं। तो शनि तथा गुरु दो बड़े ग्रहों का प्रभाव आपके लाभ भाव पर है। लाभेश स्वयं लाभ भाव को देख रहा है गुरु, और शास्त्रों के अनुसार कोई भी ग्रह अपने राशि को देखे या अपने राशि में बैठे तो वहां का सर्वोत्तम फल देता है। तो गुरु और शनि दोनों ही आपको जबरदस्त परिणाम देंगे, धन के लिए, आय के लिए, लाभ के लिए, मान सम्मान के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो धन की कमी तो किसी भी कीमत पर 7.5 के तीसरे चरण में नहीं होने वाली है। कुछ भी कोई कह ले, मैं नहीं मान सकता कि धन की कमी आने वाले समय में होगी। हाँ, परेशानियां उनको ज्यादा हो सकती है जिनके कुंडली में शनि खराब हो, गुरु खराब हो, कुंडली ही खराब है, या अल्टीमेटली हमें अपनी दशाओं का फल मिलता है। तो एक दशा ऐसी चल रही है जो आपकी कुंडली के लिए मारक हो, तो 7.5 भी चल रही है और दशा भी आपकी कुंडली के लिए नेगेटिव ग्रह अष्टमेश वगैरह की चल रही है, तो आपकी परेशानी फिर बढ़ेगी। हालांकि आपके राशि से देखें तो अष्टम भाव में बुध की राशि आती है, जो कि आपके लिए योग कारक ही है जी, क्योंकि पंचमेश होते हैं बुध। लेकिन अगर सेम टाइम में किसी त्रिक भाव के स्वामी की अंतरदशा दशा आ जाए बुध के साथ तो परेशानी हो सकती है। तो आप एक चीज मोटा मोटी मान के चलिए
कि दशाओं का फल हमें मिलता है। तो अगर किसी नेगेटिव ग्रह की दशा चल रही है और 7.5 भी चल रही है तो ही परेशानी हो सकती है, या कुंडली बहुत खराब हो तो ही आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति है तो जरूर कुंडली के अनुसार कुछ रेमेडी कीजिएगा, क्योंकि अगले 2.5 वर्ष आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये समय आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब गुरु आपको संतान प्राप्ति का सुख देंगे, विद्यार्थियों को बहुत अच्छे मौके देंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करने के मौके देंगे, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा मौका देंगे, शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति देंगे, भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा, लाभ देंगे तो सम्मान की प्राप्ति होगी। तो गुरु भी काफ़ी अच्छा मौका देने वाले हैं। धन के मामले में तो जबरदस्त हैं और शनि तो हैं ही, तो दोनों ही आपके लिए बहुत जबरदस्त स्थिति में है। राहु आपके राशि यानी कि फर्स्ट हाउस में गोचर में है, शनि के एजेंट माने जाते हैं, शनि के राशि में है। अविवाहित हैं तो राहु केतु विवाह का प्रबल योग बनाएंगे। थोड़ा जल्दबाजी से बचिएगा, भ्रम में मत रहिएगा, सोच समझकर प्लानिंग से काम कीजिएगा। तो राहु बहुत बुद्धिमान बनाते हैं जी, बहुत पैसे वगैरह भी देते हैं राशि और प्रथम भाव में आके। 5वें भाव को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी हुई, या कुंडली अगर शेयर मार्केट वगैरह से लाभ की स्थिति बता रहा है, कुंडली प्रॉमिस दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा लाभ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट वगैरह से। राहु ऐसी स्थिति बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुंडली अगर प्रॉमिस दे तभी इन क्षेत्रों में पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा परेशानी भी बन जाता है जी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों को एक निर्देश कि भाई अपने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, फोकस करें, जहां आपका एम है, आपका लक्ष्य है उस पर। अविवाहित है तो विवाह का योग बनेगा। धर्म से जुड़ कर रहिएगा, क्योंकि राहु जैसे विरक्ति के कारक ग्रह 9वें भाव को देखेंगे तो धर्म से जुड़ कर रहना आपको काफ़ी लाभ देगा। और गुरु स्वयं देखेंगे 9वें भाव को, तो जितना धर्म से जुड़ कर रहेंगे, पिता का सम्मान करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उतना जीवन में आपको उन्नति होगी। सारी परेशानियां आपकी खत्म होने वाली हैं। थोड़ा धीरे रिजल्ट मिलता है शनि का, तो धीमा धीमा रिजल्ट मिलेगा, एकाएक नहीं मिलेगा। एकाएक चाहिए तो अपने एफर्ट को बढ़ा दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। एक चीज ध्यान रख लीजिए कि इतना बड़ा मौका अब आपके जीवन में 30 वर्ष बाद आएगा। अगर आप इस मौके को अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया अगला 2.5 वर्ष, तो आप बहुत अफसोस करेंगे जी। ये मौका आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इस मौके को कैश कीजिए, जबरदस्त परिणाम मिलेगा आपको। आपके जीवन के सारे सपने पूरे कर देने वाले हैं ये सारे ग्रह भी। तीसरे चरण में आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता, इतनी अच्छी स्थिति है। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।